सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम तो सुंदरपुर था, लेकिन वो गांव बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, क्योंकि उस गांव में बारिश बहुत कम होती थी, जिससे उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहाँ पेड़ पौधे भी कम ही थे। लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। उसी गांव में सुशीला नाम की एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसे अपने गांव के हालात का बहुत अच्छे से ज्ञान था, इसीलिए वो सड़क के किनारे आते जाते लोगों को पानी पिलाने का काम बड़े मन से करती थी, जिससे उसे बड़ा सुख मिलता था। सुशीला अम्मा उम्रदराज थी और ज्यादा वजन भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन फिर भी वो मीलों चलकर मटके में पानी लाती और लोगों को पिलाती। इससे उसका बेटा गौतम बड़ा दुखी होता और कहता, अरे माँ, तुम क्यों इतना वजन उठाकर इतनी दूर से पानी लेकर आती हो? इतना परेशान हो जाती हो। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मत जाया करो इतनी दूर पानी लाने। लोग पानी तो पीकर चले जाते हैं, पर तुम्हारी मेहनत का कोई दाम नहीं देकर जाता। अरे बेटा, हर काम पैसों के लिए नहीं होता, अपने आत्म सुख और लोगों की भलाई के लिए भी होता है। हमारे गांव में पानी की इतनी किल्लत है, मैं तो बस थोड़ा सा ही पानी लेकर आती हूँ। लोगों को पानी पिलाकर थोड़ा पुण्य कमा लेती हूँ, बस। समय बीतता है और सुशीला के बेटे की शादी हो जाती है। सुशीला अम्मा की बहू किरण बहुत ही नखरे वाली और लालची होती है। वो थोड़े अच्छे घर से थी। उसे सुशीला अम्मा का लोगों को पानी पिलाना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पति से हमेशा इसके लिए लड़ाई किया करती थी। देखो जी, माँ जी से कह दो इस तरह से पानी ना लाया करें और ना ही लोगों को पिलाया करें। हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेरे मायके वाले आएंगे और आपकी माँ को ऐसे लोगों को पानी पिलाते देखेंगे तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो। माँ तो बरसों से पानी पिलाने का काम करती आ रही है, और वो पैसों के लिए काम नहीं करती, धर्म कमाने के लिए करती है। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और थोड़ा मुस्कुरा दो। किरण उस समय तो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो हमेशा इसी चक्कर में रहती है कि कैसे सुशीला अम्मा पानी ना ला पाए। इसके लिए वो उपाय सोचती है। एक रात जब सुशीला अम्मा सो रही होती है, तो किरण चुपचाप पानी का मटका घर के बाहर लाकर तोड़ देती है और खुश होती है। अब देखती हूँ माँ जी कैसे पानी लाती है। अगली सुबह जब सुशीला अम्मा पानी लाने के लिए मटका लेने जाती हैं, तो देखती हैं कि मटका टूटा पड़ा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और दूसरा मटका लेकर पानी लेने के लिए चली जाती हैं। ये देखकर किरण को गुस्सा आ जाता है और वो रात होते ही घर के सारे मटके फोड़ देती है। अब तो मैंने सारे मटके तोड़ दिए, अब पानी ला कर दिखाएं माँ जी। सुबह जब सुशीला अम्मा उठकर पानी लाने के लिए मटका लेकर जाती हैं, तो उन्हें घर में एक भी मटका नहीं दिखाई देता। बहू, घर के सभी मटके कहाँ गए? मुझे पानी लेने जाना है, एक भी मटका दिखाई नहीं दे रहा। मुझे क्या पता माँ जी, कहाँ गए सारे मटके? हाँ, याद आया, रात एक कुत्ता घर में घुस आया था, उसी ने गिराकर तोड़ दिए होंगे सभी मटके। उदास सुशीला अम्मा घर के बाहर आ जाती है और जहाँ से पानी लेने जाती हैं वहां जाने लगती हैं। चलते चलते वो थक जाती हैं, तो एक चट्टान पर बैठ जाती है। उस चट्टान के पास वो देखती है कि एक खरगोश घायल पड़ा होता है, तो सुशीला अम्मा उसे थोड़ा पानी पिला देती है, जिसे वो अपने लिए घर से लेकर आई थी। पानी पीते ही खरगोश एक सुंदर परी में बदल जाता है
और वो परी सुशीला अम्मा से कहती है, मैं परियों की रानी हूँ, परी लोक से धरती पर घूमने आई थी। मैं खरगोश का रूप बनाकर घूम रही थी। एक बिल्ली ने मेरा पीछा किया, उसने मुझे घायल कर दिया। उससे बचने के लिए मैं यहाँ छुपकर बैठ गई। आपने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अम्मा, आप मुझे बड़ी उदास लग रही हो। क्या बात है? आप मुझे बता सकती हो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। क्या बताऊं परी रानी, हमारे गांव में बारिश कम होती है, जिस वजह से गांव में सूखे और पानी की समस्या बनी रहती है। मैं मीलों चलकर मटके में पानी लाकर लोगों को पिलाती हूँ। मुझे उन्हें पानी पिलाना अच्छा लगता है और थोड़ा पुण्य कमा लेती हूँ। लेकिन कल रात मेरे सभी मटके ना जाने कैसे फूट गए। अब मैं कैसे पानी लाऊंगी, कैसे लोगों को पानी पिलाऊंगी? परी अपने जादू से सारी बात जान जाती है कि सुशीला अम्मा के मटके कैसे फूटे, लेकिन वो सुशीला अम्मा से इस बारे में कुछ नहीं कहती और उन्हें एक चमकदार मटका देकर कहती है, ये लो अम्मा मटका, इससे आप जो चाहे वो मांग सकती हो। और अगर आप मुझे बुलाना चाहो तो इस मटके से कहना, आबरा कटाबरा गीली गीली छू, परी रानी आ जा तो मैं आ जाऊंगी। और हाँ, इसका प्रयोग आप ही कर सकती हो। आपके अलावा अगर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो ये उसे दंड भी देगा। इतना कहकर परी नानी गायब हो जाती है और बूढ़ी अम्मा चमकदार मटका लेकर घर आ जाती है और उससे पानी प्रकट करने को कहती है और वो मटका पानी से पूरा भर जाता है और सुशीला अम्मा सबको खुशी खुशी पानी पिलाती है। ये देखकर किरण बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है और हैरान भी होती है। हे भगवान, ये माँ जी तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेंगी। कल मेरे मायके वाले आने वाले हैं और ये है कि पुण्य कमाने से रुकती नहीं, पर मैंने तो सारे मटके फोड़ दिए थे। ये इतना सुंदर मटका कहाँ से ले आई? देखने पर तो बहुत महंगा लगता है। अभी पूछती हूँ। किरण सुशीला अम्मा के पास जाकर उस चमकदार मटके के बारे में पूछती है। माँ जी, ये मटका तो बहुत सुंदर है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि इतना महंगा और सुंदर मटका खरीद सके। अरे बहू, ये मैंने खरीदा नहीं, मुझे तो ये परी रानी ने दिया है। सुशीला अम्मा किरण को सारी बात बताती है, लेकिन दंड वाली बात बताना भूल जाती है। किरण के मन में मटके को लेकर लालच जाग जाता है और वह मटके से खजाना, सोना, चांदी, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या पाने के सपने देखने लगती है। इसके लिए वो मटका चुराने की योजना बनाती है। जब बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो जाती हैं, तो किरण मटका चुरा लाती है और मटके से कहती है, ए जादुई मटके, मुझे 100 सोने के सिक्के, हीरे के जेवर जल्दी जल्दी दे। किरण के इतना कहते ही उन मटकों से 2 डंडे प्रकट होते हैं और वो किरण को मारना शुरू कर देते हैं। किरण बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, ये मेरी सास का मटका तो मुझे मार ही डालेगा। किरण की आवाज सुनकर गौतम और सुशीला अम्मा वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें और कौन मार रहा है? तुम देख नहीं रहे हो क्या? ये तुम्हारी माँ के जादुई मटके के कारण मेरा ऐसा हाल हुआ है। बचाओ मुझे। माँ, क्या है ये सब? और जादुई मटका क्या है? सुशीला अम्मा गौतम को सारी बात बताती है तो गौतम सब समझ जाता है और किरण से कहता है,
ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। तुम्हारे लालच का फल तुम्हें मिल रहा है। ये जादुई मटका मेरी माँ के पुण्य का फल है और तुमने उन्हें गलत समझा और उनके इस पुण्य के फल का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। तुम्हें तो यही सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, इसे जितनी सजा मिलनी थी मिल गई। मैंने इसे माफ किया। सुशीला अम्मा मटके से परी के बताए जादुई मंत्र कहती हैं। आबराकाडाबरा, गिली गिली छू, परी रानी आजा तू। तभी परी रानी प्रकट हो जाती हैं और सुशीला अम्मा परी से वो डंडे रोकने के लिए कहती हैं। परी अपने जादू से उन डंडों को रोकती है और बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे से किरण की सारी बातें बताती है। अपने बारे में परी के मुंह से सारी बात जानकर किरण को बड़ा पछतावा होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो हमेशा माँ जी के पानी पिलाने वाले काम से नफरत करती थी। मुझे लगता था इससे हमारी इज्जत खराब होगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत ही नेक दिल हैं। अब से मैं भी आपकी इस काम में मदद करूंगी, आपका हाथ बटाया करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अम्मा, मैं आपके गांव में एक तालाब बना देती हूँ ताकि आपके गांव में पानी की समस्या खत्म हो जाए। इतना कहते ही परी एक बड़ा सा तालाब बना देती है जिसका पानी एकदम साफ और स्वच्छ था। सुशीला अम्मा और उनके बेटा बहू परी का धन्यवाद करते हैं और अब वे जादुई मटके से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। किरण भी सुधर गई थी और वो सुशीला अम्मा की खूब सेवा करने लगी थी। अब वे खुश